इसकी मेंटेनेंस, है ना। बैटरी एंड इट्स मेंटेनेंस, बोलता है कि बैटरी गाड़ी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बैटरी को गाड़ी का हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि बैटरी को गाड़ी का हार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बैटरी होती है ना, बैटरी से ही गाड़ी को सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर मिलती है। अगर बैटरी नहीं होगी इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, और इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, समझ रहे। इसके बाद अब बैटरी गाड़ी में जो यूज हो रही है वो नई कंडीशन में होनी चाहिए, बिल्कुल सही, है ना। उसकी वोल्टेज हो गई और उसकी जो करंट की जो वैल्यू होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी बैटरी, जैसे मान लीजिए आपने खरीद ली नई बैटरी, आप घर में यूज़ कर रहे हैं या फिर गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि हमें उसकी सर्विस और मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें कुछ जनरल प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है कि कौन कौन सी सावधानियाँ हमने बरतनी है। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो नंबर 1 पे देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप बैटरी पर काम करेंगे, बैटरी को आप जैसे खोलेंगे, उसमें काम करेंगे, उस वक्त आपने क्या सावधानियों का ध्यान रखना है। बैटरी एसिड इज वेरी कोरोसिव, जो बैटरी में जो एसिड होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। कोरोसिव मीन्स वो कोरोजन कर सकता है, और जो आपने एसेसरीज पहनी हुई है उनको कोरोड कर सकता है, साथ में जो आपकी स्किन होती है उसको भी जला सकता है। तो बोलता है कि जो एसिड होता है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये ना आपकी स्किन पे, आईज में और कपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए, एक। और उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी वाटर है, वो आपकी आंखों में चला गया, स्किन पर चला गया, तो क्या करना है, आपने साफ पानी लेना है और साफ पानी से आंखों को अच्छी तरह से धोना है, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि अगर हो सके तो बेकिंग सोडा होता है घर में पड़ा हुआ, क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेना, उसको पानी में मिक्स करना, उसको घोलना, फिर उसको उससे जो है जहां पर भी वो बैटरी एसिड गिरा होगा उसको धोना। उससे क्या होता है, जो बेकिंग सोडा होता है ये बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके असर को न्यूट्रलाइज कर देता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना आपकी स्किन पे ना कपड़ों पे। तो उसके बाद अगला पॉइंट बोलता है ये, जब भी आप बैटरी पर काम कर रहे होते हैं, है ना, बैटरी पर आप कनेक्शन बना रहे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने पोलैरिटी का जरूर ध्यान रखना है। पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव कनेक्ट करना और नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव कनेक्ट करना है, उल्टा नहीं करना है। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डाल दिया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डाल दिया, वो चीज नहीं करनी है। फिर उसके बाद बोलता है ये, जब भी आप गाड़ी से बैटरी निकालते हैं तो हमेशा सबसे पहले नेगेटिव जो टर्मिनल होता है ना बैटरी का, कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उसकी जो केबल होगी उसको निकालना है सबसे पहले। किसको निकालना है, नेगेटिव टर्मिनल को, और दूसरा उसके बाद आप पॉजिटिव टर्मिनल को निकाल सकते हैं, है ना। और फिर अगला पॉइंट बोलता है ये, when connecting the battery cables connect the negative cable in the last। देखो जब भी आप बैटरी के कनेक्शंस जोड़ रहे हैं, है ना, तो जब कनेक्शन जोड़ेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा पॉजिटिव, और सबसे लास्ट में अपने नेगेटिव टर्मिनल को, मतलब नेगेटिव जो टर्मिनल पे तार लगानी उसको जोड़ना है। निकालते वक्त नेगेटिव टर्मिनल को निकालते हैं सबसे पहले, और जोड़ते वक्त सबसे लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा जाता है। उसके बाद होता है देखो, बैटरी एसिड होता है ना, बैटरी एसिड एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, जो आग पकड़ सकता है, इसलिए किसी ऐसी जगह से दूर रहना जहाँ पर आग चली हुई है या फिर स्पार्किंग हो रही होगी, है ना।
उसके बाद होता है ये, मान लीजिए आपकी बैटरी में जो बैटरी वाटर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका लेवल कम हो गया है ना। अगर वो लेवल कम हो चुका है तो उस स्थिति में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना H2SO4, वो और ज्यादा ऐड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक्स्ट्रा एसिड नहीं डालना उसमें। ध्यान रखिए इस बात का। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो होता है एसिड, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, वो डालना आपने। डायरेक्ट H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नहीं डालना है ना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जब भी बैटरी वाटर कम होगा, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम है, तो उसके लिए स्पेशल जो इलेक्ट्रोलाइट की जो बोतल आती है उसका यूज करना है। उसके बाद होता है ये, जब भी आप बैटरी पर काम कर रहे हो, आपने किसी भी तरह की ज्वेलरीज नहीं पहननी है। रिंग हो गई, घड़ी हो गई, या फिर आप कड़ा पहनते हैं, आपने कुछ भी हो सकता है, उन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और क्या होता है कि एक तो जो ज्वेलरीज पहनी होती है वो कंडक्ट करती है करंट को। किसको कंडक्ट करती है? करंट को। दूसरा क्या होता है, जो बैटरी एसिड होगा वो उन ज्वेलरीज को क्या कर सकता है? कोरोड कर सकता है। उनकी जो चमक होगी वो खत्म हो सकती है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब आप बैटरी पे काम करेंगे, तो बैटरी पर काम करते हुए ऑलमोस्ट कई बार हम गलती करते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस हम कोई टूल रख देते हैं, मान लीजिए चाबी रख दी, पाना रख दी, कुछ भी है, तो वो क्या करेगा? शॉर्ट करेगा वहाँ पे। तो उस वक्त आपने जब भी बैटरी पर काम करना है, तो जो भी टूल होंगे मेटल से बने हुए, उनको बैटरी पे नहीं रखना है। पहली बात ध्यान रहे, है ना। अगर वहाँ पे शॉर्ट हो गया तो बैटरी डैमेज हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक पॉइंट और होता है, बैटरी पे अगर काम करना है, कोशिश करो हैंड ग्लव्स का यूज करो, और साथ में जो शील्ड आती है ना, या ग्लास आते हैं, आई ग्लासेस आते हैं, उनका यूज करना चाहिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि जो हमारा कोल्ड एरिया होता है, जैसे मान लीजिए लेह लद्दाख है, ठंडा इलाका है, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है माइनस में। किसमें हो जाता है? माइनस में। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी वाटर है, वो क्या होता है? वहाँ पे जम जाता है, फ्रोजन स्टेट में आ जाता है वो। जब वो जम जाएगा तो उस वक्त क्या होता है कि बैटरी को हमें, उस बैटरी को धूप में रखना पड़ता है। किसमें रखना पड़ता है? ताकि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है पिघल जाए और बैटरी अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है हमेशा। बैटरी पर काम करते हो डायरेक्टली उस पर काम नहीं करना अगर माइनस के टेम्परेचर पे है, अदरवाइज वो बैटरी भी डैमेज हो सकती है और वो काम भी नहीं करेगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जो जो आपने सावधानियां रखनी है बैटरी पर काम करते हुए, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।